हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्यूटर्स जेई। और कैसे हो आप सब लोग यार। आई होप कि सब लोग बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और बढ़िया तरीके से मेहनत कर रहे होंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे डेली बेसिस पे। तो यार आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, और बहुत ही ज्यादा जो है पूछा जाता है, मेंस हो चाहे एडवांस हो। और वो टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब बहुत लोगों को परेशानी आती है, लेकिन बहुत इजी टॉपिक है, बहुत साधारण है। अपना दिमाग खोल के रखना, जो मैं बोल रहा हूँ उसको तरीके से सुनना और समझना, बस इतना काम करना है। प्रॉपर तरीके से जो बता रहा हूँ वो चीजें लिखते चलना, क्योंकि वही काम आनी है। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस ओरिएंटेड इलेक्ट्रो 2 नहीं रहता, वो सिंपल समझने वाला काम ज्यादा रहता है। जितना अच्छे से आप समझ लोगे चीजों को, उतना अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा इलेक्ट्रो 2। बस फटाफट से हेडिंग डाल लो, हेडिंग डाल लो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बहुत बढ़िया, सुंदर सी हेडिंग मैंने भी डाल ली है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। अब यार इलेक्ट्रिक फ्लक्स चालू करूं उससे पहले फ्लक्स तो समझ जाऊं कि फ्लक्स क्या चीज होती है। अब यार फ्लक्स एक बहुत सुंदर सा नाम है, अब बोलने में कितना जबान में मजा आता है। फ्लक्स, फ्लक्स, फ्लक्स। तो फ्लक्स को अगर हम समझें यार, सिंपली मैं ये भी बोल सकता हूं कि किसी एरिया में से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो गई, वो हमारा फ्लक्स है। लेकिन क्या उसमें मजा आया? नहीं आया। हमको मजा आया क्या? नहीं आया। मैं ये भी बोल सकता हूँ ना, सिंपल सी बात है कि किसी एरिया में से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर गई, वही हमारा फ्लक्स है। नहीं आया मजा। तो मजा कैसे आएगा? मजा ऐसे आएगा कि यार मान ले कि एक पाइप है तेरे पास, ये तेरी पाइप है। इस पाइप में से जो है पानी निकल रहा है, पर पानी की कंडीशन ऐसी है कि पानी सीधा ही निकलेगा, पानी इधर उधर नहीं फैलेगा, पानी ऐसे ऐसे सीधा सीधा निकल रहा है, ठीक है। और यहां पे तेरे पास एक प्लेट है, बहुत बड़ी प्लेट है, ठीक है। अब अगर मैं तुझको ये बोलूं कि ये पानी इस प्लेट का कितना एरिया भिगा पा रहा है, ये पानी इस प्लेट का कितना एरिया भिगा पा रहा है, क्या वही मेरा फ्लक्स है? क्या वही मेरा फ्लक्स है? ये पानी इस एरिया का, इस प्लेट का कितना एरिया भिगा पा रहा है, क्या वही मेरा फ्लक्स है? और अच्छे से ऐसे सोच सकते हैं कि ये पानी इस प्लेट को कितना क्रॉस कर जाता। भाई अगर मैं इतनी प्लेट का हिस्सा काट दूं और कितना पानी जो है इस प्लेट को क्रॉस करके बाहर निकल रहा है, क्या वो भी मेरा फ्लक्स? समझने के तरीके हैं, समझने के तरीके हैं। ये पाइप है और यहां से पानी निकल रहा है, इस प्लेट का कितना एरिया ये पानी भिगा पा रहा है, ठीक है। इस प्लेट का कितना एरिया ये पानी भिगा पा रहा है। और मान ले मैंने इस प्लेट को इतना कट कर दिया, तो कितना पानी इस प्लेट से क्रॉस कर पा रहा है, ये भी समझने का तरीका है। ये सब क्या है? फ्लक्स की बात है, सिंपल फ्लक्स की बात है, कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। फ्लक्स एकदम नॉर्मल फ्लक्स, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस जैसे जैसे बोल रहा हूं वो चीजें समझ लो, ठीक है सर। ये तो हम समझ गए, लेकिन यहाँ पे क्या फील्ड वील्ड का काम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों आ रही है इतना दिमाग मारने के लिए? अच्छा मुझे एक बात बता, हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं? कुछ एनर्जी कैरिंग फील्ड लाइंस हैं, कुछ एनर्जी कैरिंग फील्ड लाइंस हैं, ठीक है सर। हमने ये तो पढ़ा था, एनर्जी कैरिंग फील्ड लाइंस। तो क्या हमने ये देखा था कि किसी सरफेस को अगर एनर्जी क्रॉस करे या कुछ एरिया को एनर्जी क्रॉस करे, तो क्या उस सरफेस या एरिया पर कुछ चेंजेस आएंगे? और क्या वो चेंजेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? क्या उन चेंजेस को कैलकुलेट करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? अरे हाँ ना बोलो यार, है कि नहीं है? है कि नहीं है? एकदम साफ साफ बात है। तो क्या जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या लाइंस ऑफ फोर्सेस कह लो, जब वो कुछ सरफेस को क्रॉस करेंगी, तो क्या वो इंपॉर्टेंट नहीं होगा हमारे लिए? अरे होगा कि नहीं होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस असल में एनर्जी कैरिंग फील्ड लाइंस हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस असल में एनर्जी कैरिंग फील्ड लाइंस हैं। तो वो जब भी क्रॉस करेंगी कुछ एरिया को, तो कुछ चेंजेस होंगे, और वो चेंजेस कैलकुलेट करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब फ्लक्स क्या है? फ्लक्स क्या हुआ? फ्लक्स को हम देखो डिनोट कैसे करते हैं। फ्लक्स को हम बनाते हैं इस तरीके से, जिसको हम बोल देते हैं फाई। इसको हम क्या बोल देते हैं? फाई। इसको हम क्या बोल देते हैं? फाई। अब फाई क्या है? फाई असल में जो होता है वो होता है इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। ये चीज है, सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है। अब ये चीज क्या बता दी सर? ये आपने क्या बता दिया? ये बता दिया मैंने क्लोज्ड सरफेस के लिए इंटीग्रल होता है ये, ठीक है।
इसको हम बोल देते हैं सरफेस इंटीग्रल, इसको हम बोल देते हैं सरफेस इंटीग्रल। ठीक, इसको हमने क्या बोल दिया, सरफेस इंटीग्रल। ई क्या है हमारा, ई हमारा क्या है, ई हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड। ए क्या है, स्मॉल एरिया, स्मॉल एरिया, एक बहुत स्मॉल एरिया है डी ए। और ये जो डॉट दिख रही है, ये डॉट बताता है डॉट प्रोडक्ट, ये डॉट बताता है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अब फ्लक्स, इसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यों नाम दिया, क्योंकि यहां पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का लेना देना चल रहा है, लेना देना चल रहा है कि नहीं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, लाइंस ऑफ फोर्सेस आ रही हैं, इसलिए हमने क्या नाम दे दिया, हमने नाम दे दिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। अब खुद ये सोचो, क्या सोचो कि यार हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, हमारी एनर्जी क्रॉस कर रही है, तो ये हमें आइडिया क्या दे रहा है, क्या ये हमें आइडिया दे रहा है, इट गिव्स आइडिया अबाउट हाउ मच एनर्जी इज क्रॉसिंग एन एरिया। अरे it gives an idea, it gives an idea of how much energy, how much energy is crossing an area। अरे हाँ ना बोलो यार, अरे हाँ ना बोलो यार, क्या ये मुझे ये आइडिया दे रहा है कि यार कितना एनर्जी क्रॉस कर रहा है हमारा एरिया, कितना एनर्जी हमारा एरिया क्रॉस कर रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या दूसरी बात ये हमको ये बता रहा है कि काउंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स, काउंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अरे हाँ ना बोलो यार भैया, क्या ये हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का काउंट भी दे रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का काउंट भी दे रहा है। इंतजार कर, दोनों चीजों का मतलब बताऊंगा बना करके डायग्राम। ठीक है, पहली लाइन क्या बताई, पहली लाइन बता रहा है कि यार ये हमें ये आइडिया दे रहा है कि कितनी एनर्जी क्रॉस कर रही है एक एरिया से। ठीक है, दूसरा हमें पॉइंट क्या दे रहा है कि नंबर ऑफ लाइंस किसमें ज्यादा क्रॉस कर रही है, नंबर ऑफ लाइंस का काउंट दे रहा है। देख कैसे दे रहा है, देख कैसे दे रहा है। मान ले कि ये तेरे दो एरिया हैं। ठीक, ये दो तेरे बराबर के एरिया हैं। सबसे पहले तुझे एक बात और बता देता हूं, एक बात और बता देता हूं, फिर एक साथ सारे कंपैरिजन कर लूंगा। ठीक, ये बात देख कि यहां तो हमने यार इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखा है। अगर अब तेरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, तेरी इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेरिएबल भी हो सकती है और तेरी इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट भी हो सकती है। भाई तेरी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल भी हो गई, तेरी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट भी हो गई। तो कांस्टेंट में क्या होगा, अगर जब इलेक्ट्रिक फील्ड तेरी कांस्टेंट हो जाए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाए तो फ्लक्स क्या ई डॉट ए हो जाएगा, क्या फ्लक्स ई डॉट ए हो जाएगा, क्या फ्लक्स ई डॉट ए हो जाएगा। और मान ले तेरी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेरिएबल हो जाए, अगर तेरी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो जाए तो क्या फ्लक्स ई डॉट डी ए जैसे कि अपन निकालते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल पे वैसे हो जाएगा। अरे हाँ ना बोल यार, अरे हाँ ना बोल यार, एकदम नॉर्मल सी बात कह रहा हूं, जैसे अपन नॉर्मल इंटीग्रेशन में पढ़ते हैं, एकदम वही सिंपल सा लॉजिक है, वही सिंपल सी बात है। अब कंपैरिजन पे आते हैं, अब अलग अलग चीजें देखेंगे। अब देख, ठीक है, हाँ देख, देखता चल, मजा आएगा, बहुत इजी है, समझ में भी आएगा, दिमाग खोल के चलना बस। ठीक है, हमने फ्लक्स को कैसे बताया, हमने फ्लक्स को बताया ई डॉट ए से, ई डॉट ए से। सबसे पहले सिंपल सी बात कर रहा हूं मैं कि यार हमारे दो ऐसे एरिया हैं। ठीक है, ये दो एरिया हैं, दोनों, इसको मान ले 1, इसको मान ले 2, दोनों का एरिया ए ए है। ठीक है, दोनों का एरिया ए है। इसमें से मान ले ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर रही है, इसमें से थोड़ी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है। ठीक, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर है, मैग्नीट्यूड बराबर है ई और ई, एरिया भी बराबर है ए और ए, लेकिन ये ज्यादा डेंस है, ये ज्यादा डेंस है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा है, ज्यादा है।
तो क्या मैं बोल सकता हूं कि फ्लक्स 2 ज्यादा होगा फ्लक्स 1 से? क्या फ्लक्स 2 ज्यादा होगा फ्लक्स 1 से? क्या फ्लक्स 2 ज्यादा होगा फ्लक्स 1 से? अरे हाँ ना बोलो यार। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा हैं, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम है, तो क्या पता चल गया, तो क्या पता चल गया कि किसमें ज्यादा फ्लक्स है? अरे हाँ ना बोलो यार, किसमें ज्यादा फ्लक्स है पता चल गया ना कि यार इसमें ज्यादा फ्लक्स, इसमें ज्यादा फ्लक्स, इसमें फ्लक्स ज्यादा है, दिख रहा है मुझको क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा है। सेकंड वाला पॉइंट, पहला पॉइंट देख, क्या ज्यादा एनर्जी क्रॉस कर रही है क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। भाई ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा तो मुझे पता चलेगा ना कि ज्यादा एनर्जी क्रॉस कर रही है इस सरफेस एरिया को, ज्यादा एनर्जी क्रॉस कर रही है इस सरफेस एरिया को, ये चीज भी पता चली। अच्छा, अब अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को सेम रखा और मैंने एरिया को चेंज करा, मैंने क्या करा, मैंने एरिया बड़ा छोटा कर दिया, मैंने ये एरिया ले लिया बड़ा, फर्स्ट इसको बोल दिया 2a और एक और एरिया ले लिया छोटा, ठीक है, जो बोल दिया मैंने a। इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एकदम बराबर है, ठीक, इसमें भी सेम ही है, मैग्नीट्यूड भी सेम ही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी सेम ही है, लेकिन अब मैं ये बोल सकता हूं कि फ्लक्स 1 जो है वो ज्यादा है फ्लक्स 2 से। क्यों ज्यादा है? क्योंकि यार मेरा एरिया ज्यादा है, क्योंकि मेरा फर्स्ट वाले सरफेस का एरिया ज्यादा है, मेरे फर्स्ट वाले सरफेस का एरिया ज्यादा है, मेरे फर्स्ट वाले सरफेस का एरिया ज्यादा है, तो हमारा जो फ्लक्स है क्या वो प्रोपोर्शनल हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के? क्या वो प्रोपोर्शनल हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के? कि जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसमें ज्यादा फ्लक्स। अरे हाँ ना बोल यार, उसमें ज्यादा फ्लक्स। और दूसरा, क्या वो एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया कि भैया जिसमें ज्यादा मेरी इलेक्ट्रिक, जिसमें ज्यादा मेरा एरिया, जिसमें ज्यादा बड़ा एरिया, क्या उसमें ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स? अरे हाँ ना बोलो यार, उसमें ज्यादा मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, केवल फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं मैं और कुछ ज्यादा यूज नहीं कर रहा, एकदम बेसिक बेसिक बात है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, तो हमें ये चीज तो समझ में आ गई एकदम बेसिक बेसिक सी, लेकिन सर डॉट प्रोडक्ट का क्या काम है? डॉट प्रोडक्ट का क्या काम है? देखो, सबसे पहली बात, फ्लक्स हमारी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, फ्लक्स हमारी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, फ्लक्स हमारी स्केलर क्वांटिटी है। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये जीरो भी हो सकता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये जीरो भी हो सकता है। सर जीरो कैसे हो जाएगा? सर जीरो कैसे हो जाएगा? देख जीरो भी दिखाता हूं। सबसे पहले तेरे को एंगल चेंज करके दिखाते हैं, तेरे को एंगल चेंज करके दिखाते हैं। मान ले, हाँ, क्या माने क्या माने क्या माने क्या माने, ये है तेरा एक सर्कुलर प्लेट और ऐसे तेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं ऑफ इंटेंसिटी E। अब क्या तू ये जानता है कि एरिया वेक्टर, जो कि मैंने तेरे को पिछले लेक्चर में पढ़ाया है, क्या एरिया वेक्टर इस तरफ होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? तो क्या तेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हुई और क्या एरिया वेक्टर भी इस तरफ हो गया? तो इन दोनों के बीच में जो थीटा एंगल है क्या वो 0 डिग्री हो गया? तो अगर मुझे फ्लक्स लिखना पड़े, अगर मुझे फ्लक्स लिखना पड़े E डॉट A, तो मैं EA cos 0, क्या EA लिख सकता हूं? क्या EA लिख सकता हूं? और यही सेम चीज मैं क्या करता हूं, यही सेम चीज मैं ऐसे कर देता हूं कि यार अभी भी मेरी सर्कुलर डिस्क तो ऐसे ही है, लेकिन मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, ठीक है, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, और एरिया तो मेरा अभी भी परपेंडिकुलर है क्योंकि वो तो फिक्स्ड है। एरिया हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है और ये एंगल थीटा दिया हुआ है, तो मुझे दिख रहा है कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। तो मुझे फ्लक्स अगर लिखना है तो क्या लिखूंगा? EA cos थीटा। फ्लक्स अगर लिखना है तो क्या लिखूंगा? EA cos थीटा, EA cos थीटा। अब खुद देखो, cos थीटा जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, cos थीटा जो है नेगेटिव भी हो सकता है, cos थीटा जो है जीरो भी हो सकता है।
cos थीटा पॉजिटिव, cos थीटा नेगेटिव, cos थीटा 0। तीनों प्रकार के मेरे आंसर जो है बन सकते हैं, तीनों प्रकार के मेरे आंसर जो है बन सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो बहुत बढ़िया। अब करते हैं 2-3 सवाल, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओपन सरफेस के करते हैं सबसे पहले हम करते हैं ओपन सरफेस के। अच्छे सवाल है, थोड़े दिमाग मारना तो चीजें समझ में आने लग जाएंगी। देखो पहला तो बहुत एकदम लल्लू से शुरुआत करते हैं। हमारी डिस्क ऐसे है, ठीक, इसका रेडियस r है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं। ठीक है, मुझे बताना है फ्लक्स। तो बता सकते हैं, सिंपल है ये तो यार, क्या ही है इसमें। फ्लक्स क्या हो जाएगा मेरा E डॉट ए, और क्या मुझे दिख रहा है कि यार एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होता है E डॉट ए। तो मैं क्या करूंगा, E a cos 0, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, एरिया कितना हो जाएगा, क्या पाई आर स्क्वायर एरिया हो गया, और cos 0 इज 1, तो फ्लक्स कितना आ गया, E पाई आर स्क्वायर। दूसरा मैंने क्या करा, मैंने डिस्क को तो ऐसे ही रखा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एंगल पे कर दिया, और वो कितना एंगल बना रही है, वो बना रही है मेरे ऐसे बना रही है 37 डिग्री, ऐसे बना रही है 37 डिग्री। ये अभी भी E है, समझ में? 37 डिग्री कैसे, सरफेस से 37 डिग्री है, सरफेस से 37 डिग्री है। तो एरिया वेक्टर तो यार यूं होता है, एरिया वेक्टर तो यूं होता है, और cos थीटा जो हम लिखते हैं उसमें थीटा जो होता है वो होता है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। जो मेरा थीटा होता है वो होता है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। तो मुझे असल में तो ये एंगल चाहिए, और ये एंगल क्या 53 होगा, ये एंगल क्या 53 हो जाएगा, क्योंकि 90 - 37 इज 53। इस सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर ए वेक्टर बनेगा। तो मैं फ्लक्स क्या लिख सकता हूं, फ्लक्स लिख सकता हूं E डॉट ए। तो इसको कैसे लिखूंगा, E a cos 53। ए कितना है, ए है पाई आर स्क्वायर, cos 53 कितना होता है 3/5। तो हियर इज माय आंसर 3/5 E पाई आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अच्छा, अभी तो मैंने केवल इलेक्ट्रिक फील्ड को टेढ़ा करा, क्या मैं एरिया वेक्टर को भी टेढ़ा कर सकता हूं? अरे हाँ ना बोलो यार, क्या मैं एरिया वेक्टर को भी टेढ़ा कर सकता हूं? अरे बिल्कुल सर, ये तो हमने सोचा ही नहीं, हम एरिया वेक्टर को भी टेढ़ा कर सकते हैं। देख कैसे, मैंने बोला कि डिस्क मेरी ऐसी है, स्केटबोर्ड सा बन गया है, ठीक, ऐसी मेरी डिस्क है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मेरी ऐसी हैं, एकदम स्ट्रेट, ठीक। और मुझे दिया गया है कि यार मेरा क्या बोले, ये एरिया वेक्टर जो है ये 53 डिग्री बनाता है, एरिया वेक्टर जो है 53 डिग्री बना रहा है, ठीक है। एरिया वेक्टर जो है हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्री बना रहा है, हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्री बना रहा है। तो अब मुझे बताओ कि कितना फ्लक्स हो गया। तो अब मुझे सिंपल सी बात दिख रही है कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री है, इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री है, तो मुझे चाहिए हमेशा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल, हमेशा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। तो ये 37 हो गया। तो अब फ्लक्स क्या लिख सकता हूं, फ्लक्स लिख सकता हूं E डॉट ए, E इंटू ए इंटू cos 37 डिग्री। तो E इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू cos 37 इज 4/5। तो माय आंसर इज 4/5 E पाई आर स्क्वायर। एक और क्वेश्चन, एक और सवाल जो है वो कैसा है, वो ऐसा है कि यार मेरी डिस्क ऐसे है और मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं। अब बताना है फ्लक्स, करो इसको।
अब बताना है फ्लक्स, अब बताना है फ्लक्स। फ्लक्स को हमने डिफाइन कैसे किया था कि यार कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं मेरे सरफेस को, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं मेरे सरफेस को। कुछ बच्चे समझ रहे हैं कि सर बेवकूफ बना रहे हैं, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करनी है मेरे सरफेस को। तो आधे बच्चे सर पूरी की पूरी करनी है, सर पूरी की पूरी करनी है, पूरी की पूरी। देखो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके अंदर से ही तो जा रही है। देख एक बात समझ, सबसे पहले तो तेरा सरफेस ऐसे रखा है, पहले मैथमेटिकली समझ ले, सरफेस ऐसे रखा है, ये मेरा सरफेस है। इस सरफेस का एरिया वेक्टर क्या इस तरफ होगा, तेरी तरफ, पॉइंटिंग आउट ऑफ द स्क्रीन। क्या इस सरफेस का एरिया वेक्टर क्या बाहर की तरफ होगा, पॉइंट आउट ऑफ द स्क्रीन, तेरी तरफ आ रहा है। अगर तेरी तरफ आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस प्लेन के अंदर है ना, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस प्लेन के अंदर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन के अंदर है और एरिया वेक्टर तेरी तरफ आ रहा है, तो क्या 90 डिग्री बन रहा है। अगर 90 डिग्री बन रहा है, अगर 90 डिग्री बन रहा है तो फ्लक्स कितना हो गया, फ्लक्स हो गया E डॉट ए, और E डॉट ए का मतलब है EA cos 90, cos 90 का मतलब है शून्य, cos 90 का मतलब है शून्य। अब लॉजिकली सुन, अब लॉजिकली सुन, क्या ये तेरा सरफेस है, यही तो है सरफेस, ये तेरा सरफेस है। इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही है, ठीक है, ऐसे निकल रही है। अब ये खुद सोच कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करी, क्रॉस करती हैं ऐसे, क्रॉस करती हैं ऐसे, कि भैया अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको क्रॉस कर रही, लेकिन क्या ऐसे थोड़ी ना क्रॉस करती हैं भाई, ऐसे तो क्रॉस नहीं करी, ऐसे थोड़ी ना क्रॉस करी है, ऐसे तो क्रॉस करी नहीं है। और ये डायग्राम ऐसे ही बता रहा है कि मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो ऐसे हैं। दिस इज द सिंपल लॉजिक। हमारा फ्लक्स बताता है कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करी है एक एरिया को, इसमें करी है हाँ पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करी है, इसमें करी है कुछ पार्ट क्रॉस किया है, इसमें कुछ पार्ट क्रॉस हुआ है, इसमें कुछ भी क्रॉस नहीं हुआ, बिल्कुल नील, जीरो। समझ में आया ये? बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया, समझ में आया कि नहीं आया? चारों पार्ट अलग अलग चीजें बता रहे हैं एक्सप्रेशन की, वो चीजें समझ में आनी चाहिए बहुत सुंदर तरीके से। फटाफट इसको छाप लो 2 मिनट में। चलिए एक और सवाल करते हैं, बहुत सुंदर सवाल। एक और सवाल करते हैं, वो भी अच्छा सवाल है, उस पर दिमाग मारना थोड़ा सा अच्छा है, पिछली बार से रिलेटेड है, पिछले जो हमने लेक्चर में एक सवाल किया था उससे रिलेटेड है। तो देखो सवाल जो है वो है कुछ ऐसा, ये x है, ये y है और ये z है। आपके पास एक स्क्वायर सरफेस है इस तरीके से जैसा पिछली बार ही बनाया था, और इसकी साइड जो है, साइड लेंथ वो है 2√2, और ये एंगल बना रहा है 45 डिग्री, ठीक है, एंगल बना रहा है 45 डिग्री विद x एक्सिस, साइड लेंथ है 2√2। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है और कितनी दी है, 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। हमको बताना है फ्लक्स कितना हुआ, हमको बताना है फ्लक्स कितना हुआ। इसी के साथ में यूनिट की भी बात कर लूंगा जो छूट गया था, यूनिट की बात, यूनिट की बात भी कर लेंगे जो छूट गई थी, ठीक है। इसका एरिया वेक्टर अगर मिल जाए तो क्या मेरा काम हो जाए, खुद बताओ। मुझको इलेक्ट्रिक फील्ड तो दे दी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो दे दी, मुझको फ्लक्स पूछ रहा है, मुझको क्या पूछ रहा है, मुझको पूछ रहा है फ्लक्स बता दो। फ्लक्स बताने के लिए जो गणित है मेरी क्या कहती है, गणित कहती है कि फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई डॉट ए, फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई और ए का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है सर, समझ रहे हैं? क्या आपने हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है? हाँ हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है। क्या हमारे पास नहीं है? हमारे पास एरिया वेक्टर नहीं है। तो एरिया वेक्टर निकालना क्या पिछले लेक्चर में देखा है सेम चीज का? अरे देखा है, तो निकालो, कैसे निकलेगा? क्या इस पॉइंट को मैं 2, 0, 2 लिख दूं, इसको नेमिंग दे देता हूं A B C D, तो क्या B का पोजीशन वेक्टर 2, 0, 2 हो गया, और क्या ये पॉइंट मेरा 0, 2√2, 0 हो गया? अरे हाँ ना बोलो यार। अब इसका एरिया वेक्टर निकालना है, तो इसका एरिया वेक्टर क्या AB क्रॉस AD से निकाल सकते हैं।
अरे भैया ए बी क्रॉस ए डी की बात हो रही है, ए बी क्रॉस ए डी की। अब ए बी वेक्टर हमें लिखना आना चाहिए। ए बी वेक्टर है 2i कैप प्लस 2k कैप, 2i कैप प्लस 2k कैप क्रॉस विद 2 रूट 2j कैप। अरे हाँ ना बोल यार, अरे हाँ ना बोल यार। 2ad कितना हो गया 2 रूट 2j कैप, ab कितना हो गया 2i कैप प्लस 2k कैप। बहुत सुंदर। तो एरिया वेक्टर कितना आ गया, एरिया वेक्टर आ गया 4 रूट 2 k कैप माइनस 4 रूट 2 i कैप। तो इसको और सुंदर बनाए तो क्या लिख सकते हैं, माइनस 4 रूट 2 i कैप प्लस 4 रूट 2 k कैप। अरे कैसे आया मत पूछो यार, i j k j माइनस i j k j माइनस i। नहीं याद आ रहा तो वेक्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके क्रॉस प्रोडक्ट को देख सकते हो और डॉट प्रोडक्ट को भी देख सकते हो लगे हाथ। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसकी यूनिट क्या हो गई, इसकी यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या हो गई, मीटर स्क्वायर। अब मुझे बताना है फ्लक्स, जो मुझसे पूछा गया है फ्लक्स। अब फ्लक्स बताने के लिए मुझे क्या चाहिए, ई डॉट ए, मतलब कि ई और ए का डॉट प्रोडक्ट। कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं। ई वेक्टर क्या लिखा है 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2 कैप। अरे हाँ ना बोलो यार, डॉट करना है मुझको, डॉट करना है मुझको। माइनस 4 रूट 2i कैप प्लस 4 रूट 2 k कैप। आंसर बताओ कितना आ गया, आंसर बताओ। माइनस 16 रूट 2 प्लस नहीं माइनस 8 रूट 2। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ गया, माइनस 24 रूट 2 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। दिस इज माय यूनिट फॉर फ्लक्स, दिस इज माय यूनिट फॉर फ्लक्स। न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। एक यूनिट तो ये होती है, एक यूनिट होती है वोल्ट मीटर, एक यूनिट होती है वोल्ट मीटर। दो यूनिट समझ में आ गई, एक यूनिट होती है वोल्ट मीटर, एक यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। चलिए बहुत बढ़िया। तो अभी तक हम यार बात कर रहे थे ओपन सरफेस के लिए। हम किसकी बात कर रहे थे अभी तक, ओपन सरफेस के लिए। क्या ओपन सरफेस, क्लोज सरफेस में क्या होगा, क्लोज्ड सरफेस में क्या होगा यार, क्लोज सरफेस में क्या होगा। तो क्लोज सरफेस का सवाल से ही समझ की क्या होता है, क्लोज सरफेस का सवाल से ही समझ की क्या होता है। ठीक, देख ओपन सरफेस तो तेरे को समझ में आ गया कि ओपन सरफेस में क्या करना है, एरिया वेक्टर देखो, ई वेक्टर देखो, डॉट प्रोडक्ट कर दो, बात खत्म। चाहे कैसा भी सवाल हो, क्या मुझसे हो जाएगा, अरे हो जाएगा यार, तुझसे हो जाएगा। अब तुझसे हो जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब देख, अब मैं तेरे को ले चलता हूं क्लोज सरफेस पे। ठीक, तो बना ले एक क्यूब, बन गया एक क्यूब। ये बन गया तेरा क्यूब, और ये मान ले एक्स एक्सिस है और ये मान ले वाई एक्सिस है। बहुत बढ़िया। इसको मानूं क्या, इसको मानूं, इसको मान लेते हैं। चलो ये मान लो तुम्हारी एक्स एक्सिस है और ये मान लो तुम्हारी वाई एक्सिस है। ठीक है, चाहे जिसको मान लो कोई फर्क नहीं है वैसे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैंने बोल दिया कि इसकी साइड जो है वो ए है और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। ठीक है, और ऐसे निकल रही है। बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रिक फील्ड आई, इलेक्ट्रिक फील्ड चली गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है हमारी ई नॉट आई कैप, ई नॉट आई कैप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देख ये रहा क्यूब, मैं लेकर के आया हूं तुम्हारे लिए, वो भी सॉल्व करके लाया हूं। देखो पूरा ऑरेंज है, ग्रीन है, रेड है, ब्लू है, येलो है, व्हाइट है। सॉल्व कर सकते हो तो कमेंट में बताना कि कैसे सॉल्व होता है, और मेरे को फोटो भेज देना इंस्टाग्राम पे कि देखो सर हमने सॉल्व कर लिया। और तरीके से सॉल्व करना, चीटिंग करके नहीं। ठीक, चलिए ये हमारा क्या है, क्यूब है। अब हमारा क्यूब ये रहा, और मान लो ये रही मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड। आजा बाहर, ये आ गई मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड। जुगाड़, हम इंडियन हैं, हम देसी लोग हैं, हम केवल जुगाड़ पे काम करते हैं। ये मेरा क्यूब है, ये मेरा क्यूब रखा है, और मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही। ठीक, मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एंटर कर रही है और ऐसे बाहर निकल रही है। समझ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एंटर कर रही है और ऐसे बाहर निकल रही है, ऐसे एंटर कर रही है और ऐसे बाहर निकल रही है। अब खुद सोच, अब खुद सोच कि क्लोज्ड सरफेस में अगर मैं लिखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई नॉट है,
तो भाई साहब कौन से सरफेसेस अछूत रह गए इलेक्ट्रिक फील्ड से, कौन से सरफेसेस अछूत रह गए इलेक्ट्रिक फील्ड से, कौन से सरफेसेस का तो काम ही नहीं आया, कौन से सरफेसेस का तो काम ही नहीं आया। भाई साहब देख, ऑरेंज से घुस रही है, ऑरेंज से घुस रही है और रेड से निकल रही है, ठीक है, ऑरेंज से घुस रही है और रेड से निकल रही है, तो क्या सामने वाले सरफेस का कुछ काम है क्या? सामने वाले सरफेस से तो दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है, सामने वाले सरफेस से तो दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है। क्या पीछे वाले सरफेस से कोई नाता है? नहीं भाई साहब, सीधे आई सीधे चली गई, इधर वाला सरफेस तो खड़ा रह गया, इधर वाला सरफेस भी खड़ा रह गया। अरे ऊपर नीचे वालों का बोलो यार, ऊपर नीचे वालों का कोई लेना देना है क्या? ऊपर छत क्या कर रही है? छत का कोई काम नहीं, फर्श का कोई काम नहीं। एक दीवार से इलेक्ट्रिक फील्ड आई, दूसरी दीवार से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गई, ऊपर छत का कोई काम नहीं, नीचे फर्श का कोई काम नहीं, आमने सामने वाली दीवारों का कोई काम नहीं। क्यों नहीं भैया? इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस से निकल रही है और इस सरफेस को जा रही है। समझ में आया कि नहीं है क्या बोलना चाह रहा हूं? ठीक है, अच्छा ऐसा है तो मुझे ये बता दो, मैं क्या करता हूं, मैं नंबर लिख देता हूं सारे सरफेस के। इसका लिख देता हूं 1, बाहर वाले का लिख देता हूं 2, इसका लिख देता हूं 3, इसका लिख देता हूं 4, इसका लिख देता हूं 5, पीछे वाले का लिख देता हूं 6। सही बात है ना? 1 2 समझ 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 1 2 3 4 5 और 6 इस तरीके से लिख दिया। तो अब मुझे बता, क्या 1 से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है तो उसका फ्लक्स क्या लिख सकता हूं? क्या उसका फ्लक्स E डॉट A लिख सकता हूं? और E डॉट A लिखूंगा तो EA cos 180 नहीं लिखूंगा, तो ये कितना आ जाएगा माइनस EA स्क्वायर। देख के बोल, E नॉट लिख ले, E नॉट। क्यों? क्योंकि इसका जो एरिया वेक्टर है, इस वाले का जो एरिया वेक्टर है, इस वाले का एरिया वेक्टर जो है क्या वो इस तरफ है, आउटवर्ड नॉर्मल। याद आया? क्लोज सरफेस के लिए हमने एरिया वेक्टर क्या आउटवर्ड नॉर्मल बोला है, आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल। ये तेरा एरिया वेक्टर है बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड है अंदर की तरफ। तो क्या बीच का एंगल पाई आ गया क्या? क्या बीच का एंगल पाई हो गया क्या? ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया। ठीक है, चल तूने फ्लक्स 1 का लिख दिया, अब फ्लक्स 2 का बता। फ्लक्स 2 का, फ्लक्स 2 के लिए क्या एरिया वेक्टर इस तरफ होगा? अरे खुद सोच, क्या फ्लक्स 2 के लिए जो इधर वाली चीज है, क्या उसके लिए एरिया वेक्टर इस तरफ होगा, बाहर की तरफ? तो क्या हमारा एंगल बीच का 0 हो गया क्या? क्या एंगल बीच का 0 हो गया क्या? तो क्या E नॉट इंटू A इंटू कॉस 0 लिख दूं क्या? तो E नॉट इंटू A आ गया। अब अगर मुझसे बोला जाए कि नेट फ्लक्स बताओ, तो नेट फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2, और ये तो हो गया 0, ये तो हो गया 0। क्यों हुआ? क्योंकि यार कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर ही नहीं करी ना। क्लोज्ड सरफेस की अगर बात करूं, क्लोज्ड सरफेस की अगर बात करूं तो भाई साहब जितनी आई उतनी चली गई, जितनी अंदर आई उतनी ही बाहर चली गई, जितनी अंदर आई उतनी ही बाहर चली गई। कुछ स्टोर हुई क्या? कुछ स्टोर हुई क्या? नहीं। अगर कुछ स्टोर ही नहीं हुई तो फ्लक्स रहेगा कहां से? जितनी अंदर आई उतनी बाहर चली गई, खत्म। इस वजह से मेरा फ्लक्स क्या हो गया? 0। इस वजह से मेरा फ्लक्स क्या हो गया? 0। अब सेम ही सवाल करते हैं लेकिन अलग तरीके से करते हैं, सेम ही सवाल करते हैं, जो कि लास्ट सवाल होगा, इसके बाद लेक्चर खत्म कर दूंगा मैं। सेम ही सवाल कर रहे हैं लेकिन अलग तरीके से कर रहे हैं, ठीक है? अभी भी सेम ही है। ये मेरा क्यूब है, ठीक है, लेकिन अब जो मेरा क्यूब है ना वो ऐसे रखा हुआ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहां से a दूरी है, और मेरी साइड लेंथ जो है वो l है, मेरी साइड लेंथ जो है वो l है, और मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है E नॉट एक्स आई कैप। ध्यान से सुन लेना, मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है E नॉट एक्स आई कैप। क्या अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो गई? क्या अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो गई? क्या अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो गई? E नॉट एक्स। और अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे ही है। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि यार छत और फर्श और आमने सामने वाली दीवार का तो कोई मामला है ही नहीं, वो तो एकदम सपाट है। केवल इस दीवार से इलेक्ट्रिक फील्ड आई और इस दीवार को क्रॉस करके चली गई। बहुत सुंदर, मजा आ गया।
चलिए अब देखते हैं, अगर मैं अब लिखूं फ्लक्स 1 तो क्या लिखूंगा E डॉट ए, बहुत सही बात है। अभी भी क्या लिखूंगा E A cos पाई, सही बात है ना, बिल्कुल पहले जैसा चल रहा है, बिल्कुल पहले जैसा चल रहा है। लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखूंगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा E नॉट इंटू ए, E नॉट इंटू ए। ए क्यों, क्योंकि यहां पे है x, और x क्या है, मतलब 0 से कितना आगे मेरे को पहला सरफेस मिल गया। समझ इस बात को, 0 से कितना आगे मुझे पहला सरफेस मिल गया। 0 से ये 0 है, ये क्या है, ये 0 है, तो 0 से a आ गई तो मुझको पहला सरफेस मिल गया ना। 0 से a आगे मुझे पहला सरफेस मिल गया, 0 से a आगे मुझको पहला सरफेस मिल गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तभी तो मैंने E नॉट a लिखा। इनटू एरिया क्या लिखूं, एरिया लिखूंगा L स्क्वायर। एरिया क्यों L स्क्वायर, क्योंकि भाई साहब साइड लेंथ तो L है ना, साइड लेंथ कितनी है, साइड लेंथ तो L है, तो फ्लक्स 1 कितना आ गया, माइनस E नॉट a L स्क्वायर। चल अब फ्लक्स 2 बता, फ्लक्स 2 कितना आएगा, फ्लक्स 2 भी यही आएगा, E डॉट a E a इंटू कॉस पाई, E a इंटू कॉस पाई, E a इंटू कॉस पाई, तो E कितना हो गया, E हो गया E नॉट इंटू a प्लस एल, E नॉट इंटू a प्लस एल। 0 से ये वाला जो सरफेस है, अब ये वाला सरफेस क्या मेरे को a प्लस एल चलने पे मिला, ये वाला सरफेस क्या मुझको a प्लस एल चलने पे मिला, और एरिया तो मेरा L स्क्वायर है ही, एरिया तो मेरा L स्क्वायर है ही। अब नेट अगर फ्लक्स मुझे लिखना है तो फ्लक्स 2 इज इक्वल्स टू, फ्लक्स नेट इज इक्वल्स टू फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2। फ्लक्स 1 कितना है, E नॉट इंटू a प्लस एल इंटू एल स्क्वायर, और फ्लक्स 2 कितना है, माइनस E नॉट a एल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करो इसको, क्या आ रहा है, E नॉट a एल स्क्वायर प्लस E नॉट एल क्यूब माइनस E नॉट a एल स्क्वायर, तो ये कैंसिल, क्या आया, E नॉट एल क्यूब। दिस इज माय नेट फ्लक्स, दिस इज माय नेट फ्लक्स। इजी सवाल, कोई परेशानी, कोई मुश्किल, किसी भी प्रकार का कोई दर्द, दुख, पीड़ा, एकदम सिंपल सवाल, बस तुम्हें तरीके से समझना है। ठीक है, तो यार आज के लिए लेक्चर जो था वो इतना ही था। पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने जो है कवर किया है, करने की कोशिश करी है। कुछ कमियां या कुछ छूट गया हो तो मुझे कमेंट में बताना, या कुछ समझ में नहीं आया हो तो वो भी मेरे को कमेंट में जरूर बताना। मैंने मैक्सिमम कवर कर लिया है, कुछ डाउट रह गया हो तो मेरे को कमेंट में जरूर पूछ सकते हो, मैं पक्के से रिप्लाई करूंगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करने का काम आपका है, वीडियो को लाइक करने का काम आपका है, शेयर करने का काम भी आपका है। मेरा काम क्या है, मेरा काम है एकदम बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपके सामने लेकर के आना, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। क्या चीज, फिजिक्स तो मैं लेकर के आऊंगा, उसके लेक्चर आएंगे। साथ ही साथ में थोड़ा सा आपके लिए मोटिवेशन और क्या पाथ है जेईई को क्रैक करने का, उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।